हरे कृष्ण, राधे राधे। हे नाथ, बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको पहचान लिया, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने वीर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर अपने रहने में उन्हीं सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन और सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को संदेह हो जाता है कि वे वास्तव संत हैं या भिखारी हैं। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखिए। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं उसको किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है और तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देख कर मूढ़ तो मूढ़ ही है, पर चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से और मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, परंतु जो बिना जाने ही जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो वह तपस्वी उदासीन की बातें कहता था तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस गुले की तरह ध्यान करने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, अब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा एक नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं और संहार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही।